मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैकुलर होल और मैकुलर सूडो होल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैकुलर होल का मतलब है मैकुला के एरिया में रेटिना की लेयर्स का फुल थिकनेस डिफेक्ट बन जाना। मतलब कि रेटिना की लेयर्स जो नॉर्मली फोविया पे होती हैं उन सब का लॉस हो जाना, उस कंडीशन को मैकुलर होल कहा जाता है। इस इमेज में ये एक नॉर्मल हेल्दी रेटिना है और ओसीटी पे फोविया का कॉन्टूर बिल्कुल नॉर्मल है। फोविया की सारी लेयर्स ठीक हैं, इंटैक्ट हैं। अब ये एक और फोटो देखते हैं। ये किसी पेशेंट की लेफ्ट आई की फंडस फोटो है। फोटो के बिल्कुल सेंटर में मतलब कि मैकुलर रीजन पे आप एक गोल सा एरिया देख सकते हैं जो आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये है मैकुलर होल और ये रेड इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हमें कोरोइडल वैस्कुलेचर दिख रहा है। ये है इस पेशेंट का ओसीटी स्कैन। इसमें आप देख सकते हैं कि रेटिना की सारी लेयर्स फोविया से एब्सेंट हैं। तो ये है एक फुल थिकनेस मैकुलर होल। अब एक और फंडस फोटो देखते हैं। ये भी लेफ्ट आई की फ़ोटो है। यहाँ पे भी सेंटर में मैकुलर एरिया में हमें एक रेडिश सर्कल दिखाई दे रहा है। अब इस पेशेंट का ओसीटी देखते हैं। ओसीटी में आप देख सकते हैं कि फोविया की सारी लेयर्स इंटैक्ट हैं, कोई भी लेयर एब्सेंट नहीं है। तो मैकुला का ये अपीयरेंस, जिसमें ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन यूजुअली स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी पे तो मैकुलर होल जैसा दिखता है, लेकिन ओसीटी पे कोई होल दिखाई नहीं देता। रेटिनल लेयर्स बिल्कुल ठीक होती हैं। इस अपीयरेंस को कहते हैं मैकुलर सूडो होल, क्योंकि ये देखने में तो मैकुलर होल जैसा लगता है लेकिन असलियत में मैकुलर होल होता नहीं है। अब बात करते हैं कि मैकुलर सूडो होल बनता कैसे है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको फोविया के आसपास एक शाइनी मेम्ब्रेन सा रिफ्लेक्स दिखेगा। ये है एपीरेटिनल मेम्ब्रेन या ईआरएम। ओसीटी पे ईआरएम इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को कवर करती हुई एक हाइपर रिफ्लेक्टिव लाइन की तरह दिखाई देती है। इस स्कैन पे ये ईआरएम है। इस ईआरएम की सेंट्रीपिटल कॉन्ट्रैक्शन से फोविया पे सूडो होल बनता है। इसका मतलब कि सूडो होल के केसेस में आपको ईआरएम हमेशा मिलेगी, क्योंकि ईआरएम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही सूडो होल बनता है। ओसीटी पे सूडो होल के और कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। आप देखेंगे कि फोविया पे ईआरएम एब्सेंट होती है और फोविया के मार्जिन्स वर्टिकली स्ट्रेट दिखाई देते हैं। नॉर्मली फोवियल मार्जिन्स में एक स्लोप होता है, जैसे कि आप इस दूसरी इमेज में देख सकते हैं जो नॉर्मल फोविया की इमेज है। क्योंकि सूडो होल में फोवियल टिश्यू का लॉस नहीं होता है, फोविया पे सारी लेयर्स इंटैक्ट होती हैं, इसलिए पेशेंट की विजुअल एक्यूटी अफेक्ट नहीं होती और इसीलिए सूडो होल के केसेस में सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होती। इस वीडियो को समराइज़ करें तो फुल थिकनेस मैकुलर होल का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है सूडो होल। दोनों ही कंडीशन स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी पे काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ओसीटी पे इन दोनों कंडीशंस को आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फुल थिकनेस मैकुलर होल में फोवियल लेयर्स एब्सेंट होंगी, जबकि सूडो होल में फोवियल लेयर्स इंटैक्ट होंगी। तो ये थी हमारी वीडियो मैकुलर होल वर्सेस मैकुलर सूडो होल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही फ्री एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।